चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको एक फंक्शन गिवन है x³ माइनस 3 जब हमारा x से वैल्यू छोटा है 2 से या फिर इक्वल है, और x² प्लस 1 ये फंक्शन दिया है जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो वो सारे पॉइंट्स निकालने जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम रख सकते हैं कि देखो 2 से लेस देन वैल्यू पे हमें फंक्शन है x³ माइनस 3 और 2 से ग्रेटर देन वैल्यू पे हमारे को फंक्शन है क्या x² प्लस 1। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब इस साइड 2 के इस साइड हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और इस साइड भी क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो x की वैल्यू जब भी 2 से लेस देन होगी तो भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब बचा एक 2 पॉइंट, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, बट हम इसको भी लिख देंगे कि x से जब छोटा है हमारा फंक्शन तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जब x से बड़ा है हमारा फंक्शन तो वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन x is less than 2 f(x) is equals to x³ minus 3 is a polynomial function. So f(x) is continuous when x is less than 2. Similarly हम लिख देंगे when x is greater than 2 f(x) x square plus 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। सो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, मतलब इस पूरे पोर्शन में हर एक रियल नंबर वैल्यू पे ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और 2 के इधर भी ये जब बड़ा होगी 2 से वैल्यू तो हर एक पॉइंट पे हर एक रियल नंबर जो भी हमारा नंबर होगा वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन। अब बच्चा हमारा 2, अब 2 पे हम चेक कर लेते हैं नाउ एट x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन है, डेफिनेशन दे रखी है, हमें अलग अलग डेफिनेशन है, तो हमें लिमिट चेक करके देखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो हम लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL, लिमिट x2 ऑफ माइनस ऑफ f(x) लिमिट 2 माइनस फंक्शन क्या है आपका, जब 2 से वैल्यू छोटी होगी तो x³ माइनस 3, क्लियर, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 का क्यूब माइनस 3 मीन्स 8 माइनस 3 आ गया आपका आंसर 5। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट 2 प्लस ऑफ f(x) ये दे देगा आपको लिमिट x2 प्लस, अब जब 2 से प्लस फंक्शन तो हमें क्या डेफिनेशन दे रखी है, x² प्लस 1, तो ये हमको जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 क्या वैल्यू आ गई 5, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अब हम कंटिन्यूटी के लिए चेक कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, तो f(x) एट 2, तो जब f फंक्शन की वैल्यू जब 2 हो इक्वल तो हमें क्या फंक्शन गिवन है, डिफाइन है इक्वल पे x³ माइनस 3, सो ये फंक्शन क्या रहेगा हमारा x³ माइनस 3 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2x इज इक्वल टू 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 मतलब 8 माइनस 3 आंसर आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है एट x इज इक्वल टू 2, तो हम कह सकते हैं सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल रियल पर, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको ये फंक्शन गिवन है, जब भी वैल्यू x से छोटी है या फिर इक्वल है x की पावर 10 माइनस 1 एंड x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो x², ये हमें फंक्शन गिवन है, मतलब एक रियल नंबर लाइन अगर है यहाँ पे हमको फंक्शन 1 के इस साइड गिवन किया है, जब भी 1 से छोटी वैल्यू होगी x की पावर 10 माइनस 1, और यहाँ पे है x² जब भी 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब जब जब वैल्यू इसकी x की 1 से ग्रेटर देन है तब तब ये कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पे क्या है ये x की वैल्यू जब जब लेस देन 1 है तो भी कॉन्टिन्यूस है, मतलब इतना कह सकते हैं इतने पोर्शन तक ये कॉन्टिन्यूस है हमें पता है। अब हमें चेक करना होगा मेन 1 पे, तो हम इसको पहले लिखते हुए चलेंगे आगे। When x is less than 1 f(x) x की पावर 10 माइनस 1 is a polynomial function, so f(x) is continuous
एट फॉर ऑल x इज लेस देन 1। इसी तरीके से ग्रेटर देन के लिए भी हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, वो हर वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या है आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन में पता है कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, अब हम 1 पे चेक करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के, और फिर हम उसको चेक करेंगे क्या इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन कंटिन्यू, अदरवाइज वही हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, जब 1 से छोटी वैल्यू है तो हमारा फंक्शन क्या है, क्या दे रहा है, x की पावर 10 माइनस 1, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1, जो कि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आंसर 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, फंक्शन क्या हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए x का स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। हमें दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमें पता चल गया यही वो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का। तो हम यहाँ दिखा देंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो अगर आपको एफ एक्स निकालना वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 1, वो आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 का पावर 10 माइनस 1, जो कि 0 होगा। उसके बाद भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। ये डिसकंटिन्यूअस है एक ही पॉइंट पर जो कि 1। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। हमें सिर्फ इतना बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो देखो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारा फंक्शन कुछ है इस तरीके से है, जब 1 से छोटी है वैल्यू तो x प्लस 5 है इतने पूरे पोर्शन में, पूरी रियल ये नंबर लाइन पे, और जब 1 से बड़ी वैल्यू है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है x माइनस 5 इस पूरे जोन में। तो बेसिकली ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इधर तो दोनों साइड कंटिन्यूस होंगे, हमें पता चल गया। अगर 1 पे भी कॉन्टिन्यूस आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब इसी को हम लिखेंगे, सो व्हेन x इज लेस देन ओके इस x इज लेस देन 1 देन एफ एक्स प्लस 5 इज अ लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन है, सो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ये। सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x इज लेस देन 1। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 5 अगेन इज अ लीनियर इक्वेशन। सो क्या है ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और ये भी क्या है कॉन्टिन्यूस रहेगा फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। बचा क्या 1। नाउ चेक करेंगे हम एट x इज इक्वल्स टू 1, तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x एक्सटेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब 1 से छोटा है नंबर, क्या है हमारा फंक्शन है हमारा x प्लस 5। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 क्या आंसर आ गया 6। क्लियर। निकालते हैं राइट हैंड लिमिट x एक्सटेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, इसका फंक्शन क्या रहेगा जब राइट साइड है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू तो x माइनस 5 ये फंक्शन है। पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो 1 माइनस 5 क्या आ गया माइनस का 4 आ गया, मतलब ये 6 है माइनस 4। क्लियरली यहीं पे दिख गया कि ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। फिर भी हम एक बार एफ एक्स भी निकाल देते हैं एट 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 जो कि 6। सो हम कह सकते हैं ईजिली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, अदरवाइज ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या डिस्कस द कंटिन्यूटी, मतलब इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा या कहाँ पे नहीं होगा। क्लियर। तो अगर एक बार हम इसको नंबर लाइन से एक बार देख लें, समझ लें, ताकि हमें हिंट मिले और हमें समझ आए कि क्या करना है, क्या पूछा है। जब भी x हमारा 0 और 1 के बीच में है, मतलब अगर यहाँ पे मैं 0 कहीं पे लिख लूँ, यहाँ पे 1 लिख लूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3। जब हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, मतलब 1 के बाद यहाँ कहीं 3 होगा, इसके बीच में जब भी वैल्यू आ रही तो हमारा वैल्यू क्या दे रहा फंक्शन 4। और जब 3 से लेकर 10 के बीच में, मतलब 3 से लेकर कहीं पर 10 होगा, इसके बीच में जब भी कोई वैल्यू x की, तो आंसर आ रहा 5। 3 4 5। अब ये देखो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गई, सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कोई भी वैल्यू रखें हम यहाँ पे 1 0 से 1 के, मतलब 0.5 भी रखें तो आंसर क्या आएगा 3। ऐसे यहाँ पे 2 रखें, 2.5 रखें तो आंसर आएगा 4। मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया कुछ इस तरीके से चल रहे हैं अलग अलग फंक्शन। तो मतलब इतने पोर्शन में ये कंटिन्यूस होंगे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर। मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी, अभी हम इक्वल के बाद में देखेंगे, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा जो कि कॉन्टिन्यूस है। एक पॉलिनॉमियल कांस्टेंट है, पॉलिनॉमियल का टाइप है, तो कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 से 3 के बीच है, मतलब जब x की वैल्यू 1 से तो बड़ी और 3 से छोटी है तो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से इधर आ जाओ, जब 3 से 10 के बीच है, मतलब x की वैल्यू 3 से तो बड़ी लेकिन 10 से छोटी है, तो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है और ये कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब अब हमें इतनी ये चीज़ें तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल तो कंटिन्यूस होगा, ये 3 पोर्शन में लिख सकते हैं। अब मेन जो चेक करने वाली चीज़ होगी कि इसके इधर वाले पोर्शन में तो हमें पता है हर जगह कॉन्टिन्यूस है, इसके इधर भी कॉन्टिन्यूस है, इतना तक हमें गिवन है फंक्शन। तो हमें मेन पॉइंट्स रहेगा ये दो, इन दो पे हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। इन दो पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, व्हेन x इज लाइक 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, then f(x) is equals to 3, which is a constant function, so it is continuous for all x belongs to 0 to 1। इसी तरीके से when x belongs to 1 to 3, f(x) क्या हमारा रहेगा 4, जो कि क्या है, constant function है, which is a constant function, so it is continuous for all 1 to 3 के बीच में। क्लियर। then when x हमारा क्या है 3 और 10 के बीच में है, तो हमारे f(x) की क्या वैल्यू आ रही है 5, और वो भी क्या हमारे कांस्टेंट फंक्शन है, which is a constant function, so it is continuous for all x belongs to 3 greater than 3 and less than 10। अब हमारे को ये तो हो गया यहाँ या तो सारी जगह कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस है, इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में। हमें चेक करना 1 और 3 पे। नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 1, अब 1 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ नेगेटिव, इट मीन्स 1 से छोटा, तो 1 से जब भी छोटा होगा हम क्या रख रहे हैं, फंक्शन हमारा क्या वैल्यू दे रहा है 3। क्लियर। सो राइट हैंड लिमिट, जब लिमिट हमारी x एक्सटेंड्स टू 1 प्लस है ऑफ f(x), मतलब जब भी फंक्शन हम 1 से प्लस वैल्यू डाल रहे हैं, 1 से प्लस में ही आ जाए, तो क्या वैल्यू दे रहा है हमें 4। तो ये तो हमें क्लियर देख के समझ आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। बाकी फिर भी हम f(x) इज इक्वल्स टू 1 भी निकाल लेते हैं एक बार, तो x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या हमारा नॉट कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब हम चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू, कहाँ पे चेक करना है हमें 3 पे। सो इसके लिए करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट 3 माइनस, मतलब 3 पे, 3 से छोटे नंबर, तो जब 3 से मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब 3 से छोटे नंबर है तो क्या आ रहा है आंसर हमारा 4 आ रहा है। और जब राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट ऑफ 3 प्लस ऑफ f(x), जब 3 से प्लस वैल्यू डाल रहे हैं, 3 से प्लस वैल्यू डालने पे आंसर आ रहा है 5।
तो यहाँ पे भी क्लियरली क्या है, LHL आपका नहीं है इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। सो हम कह सकते हैं फाइनली गिवन फंक्शन या फिर फंक्शन इज discontinuous at x is equals to 1 and x is equals to 3। मतलब 1 और 3 पे फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भी हमको एक फंक्शन गिवन है जहाँ पे बताया गया कि 0 से जब भी छोटी वैल्यू है तो फंक्शन 2x है। मतलब जब भी 0 से छोटी वैल्यू तो फंक्शन हमारा 2x रहेगा, और जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0। और जब भी x से बड़ा रहेगा, मतलब x से ग्रेटर देन इस साइड पूरा, तो वैल्यू क्या है, 4x। ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया, ये भी लीनियर फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन, मतलब सब पॉलिनोमियल है। तो मतलब इतने पोर्शन में सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है इस पोर्शन में, क्योंकि सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर। और इसको क्या बोलेंगे, जब भी x हमारा 0 से छोटा तो कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पे जब भी x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तब कॉन्टिन्यूस है। यहाँ के लिए हम बोल देंगे जब भी हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्टिन्यूस है। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि इसके बीच में पोर्शन में ये एक लीनियर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है। रही बात इन पॉइंट्स पे चेक करने की, वो हम और चेक कर लेंगे। तो 3, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, देन फोर्थ केस, फिफ्थ केस, इस तरीके से हम चलेंगे और हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको लिख लेंगे फिर हम इस तरीके से, व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन 2x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर लीनियर इक्वेशन है क्योंकि, सो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इज लेस देन 0। देन व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसे कह सकते हैं आराम से। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, इसके बीच में। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे। सो f(x) क्या दे रहा है, 4x, सो विच इज लीनियर इक्वेशन, या हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है डायरेक्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। तो मतलब इस पोर्शन में तो सारे कॉन्टिन्यूस है। अब चेक करने के रह गए हमारे पॉइंट्स तो 1, 0 एंड 1। सो एट x इज इक्वल्स टू 0, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट 0 माइनस ऑफ f(x). तो जब 0 से छोटी वैल्यू फंक्शन क्या हमारा 2x, सो लिमिट 0 माइनस ऑफ क्या 2x। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 0, 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x). जब 0 से प्लस वैल्यू, मतलब 0 से जस्ट प्लस वैल्यू, तो वैल्यू क्या दे रही है हमारा, ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है हमें, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। मतलब अब हम आगे फंक्शन की तरफ चलते हैं। जब f(x) इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये x की वैल्यू जब 0 है तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 0। सो हम कह सकते हैं क्या, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, सब इक्वल है। सो f(x) या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, मतलब इतने पोर्शन पे भी कॉन्टिन्यूस ही हो गया, मतलब 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है। अब चेक कर लेते हैं हमारा क्या, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस ऑफ f(x), जब 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0। राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x एक्सटेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f(x), जब 1 से बड़ी वैल्यू है तो हमारा फंक्शन क्या दे रहा है, 4x है, मतलब लिमिट 1 प्लस 4x। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 क्या आ गया, 4। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो
गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। मतलब 1 जो पॉइंट है यही एक ऐसा इकलौता पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज हर जगह हर एक रियल वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है, हर रियल नंबर पे ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर? सो हमारा ये फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1, अदरवाइज हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन।